Hello students, this is your tax educator CA Manisha Tejwani Kabra signing on from this particular site. So आज मैं बात करने आई हूँ आप सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पे जो हर बच्चा अपनी पूरे CA कार्यक्रम में अपनी जर्नी में कभी ना कभी फेस करता ही है एंड दैट इज मैम रूटीन सेट नहीं होता है यार। मैम आज जो है ना बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, 7 से 8 घंटे की पढ़ाई हुई, मैम एक दिन और हो गई, फिर तीसरे दिन जाके मान लो एक भी घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही है। So there has to be a perfect routine, there has to be a perfect plan। आपका पूरी दिनचर्या जो है वो आपके आंखों के सामने होनी चाहिए कि मैं जब सुबह उठूंगा मुझे ये करना है, मुझे इस सब्जेक्ट को डील करना है, मुझे इस थियरी सब्जेक्ट को एज अ कॉम्बिनेशन इस सब्जेक्ट के साथ रखना है। देखो हर एक चीज लिंकिंग की मैं क्या किया करती थी, हर एक चीज पे हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो जब भी हम बात करते हैं ऑफ अ सीए स्टूडेंट, ठीक है, एक सीए स्टूडेंट जो है, बच्चे कहते हैं कि मैम रेगुलरली पढ़ नहीं सकते ना। रेगुलरली पढ़ नहीं सकते का मतलब है कि मैम अगर पढ़ना चालू भी कर दिया है, ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से कि मैम लेट्स से फॉर एग्जांपल 45 मिनट्स की पढ़ाई हमने करी है, 1 घंटे की पढ़ाई हमने करी है, उसके बाद उठेंगे 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। पता चल रहा है ब्रेक ज्यादा हो रहे हैं और पढ़ाई कम हो रही है। तो देखो जब आपका दिन शुरू हो रहा है, देयर माइट बी सर्टेन स्टूडेंट्स जो रात में पढ़ना पसंद करते हैं और देयर माइट बी सर्टेन स्टूडेंट्स जो सुबह पढ़ना पसंद करते हैं। जो भी जिस भी एरिया में आप कंफर्टेबल है, वेदर यू आर नाइट आउल स्टूडेंट्स और यू आर अ अर्ली बर्ड, दैट यू आर अ अर्ली राइजर, जो भी आपको रिस्पेक्टिव सूट करता है, आई एम नॉट ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग इन दैट, बट whenever you start your day, there is one thing that is non-negotiable for me, and that is the either a little walk or it can be a small exercise, little stretching, या आप प्राणायाम कर सकते हैं, you can do the meditation। See, there are certain things that are non-negotiable। हम कैसे जब पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं। हम खा रहे हैं, किसके लिए खा रहे हैं, हमारे शरीर के लिए खा रहे हैं। तो हमारा जो माइंड इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्या उसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? सो मेडिटेशन और एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स इज नॉन नेगोशिएबल। तो बेटा आपको अपने डेली रूटीन में एक बार प्लीज ये करके देखो, यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट दैट वुड बी वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। सो समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी, या तो आप करेंगे एक्सरसाइज, right? You'll either follow any exercise routine, it can be 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, ठीक है, बट वो होनी जरूर चाहिए। देयर शुड बी द मोबिलिटी, द मूवमेंट इन बॉडी, अदरवाइज होगा कि आप पढ़ने बैठेंगे, थोड़ी देर में आलस आएगा एंड देन टाटा बाय बाय, खत्म हो गया, ठीक है। इसलिए एक्सरसाइज या मेडिटेशन, वॉट एवर वर्क्स फाइन फॉर यू, इट्स नॉन नेगोशिएबल, आपको करना ही है, ठीक है। कहते हैं ना दिन के लिए खुद को प्रिपेयर करना होता है, तो सुबह का जो आधा घंटा है वो आपको पूरे दिन भर के लिए प्लान करना पड़ेगा by either starting with the exercise or a meditation, right? Now the next point is I always in my regular batch give a little motivational area। उसको आप एक्टिविटी कह सकते हैं, रोज की एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज कह सकते हैं। मैम अगेन एक्सरसाइज, आप पढ़ाई की बात तो कर ही नहीं रहे, आऊंगी बेटा आऊंगी, ठीक है। एक एक्सरसाइज कह सकते हैं जो आपको एकदम मोटिवेट कर देगी टू स्टार्ट योर डे, टू स्टार्ट विथ योर स्टडीज, एंड दैट इज एन एक्सरसाइज ऑफ राइटिंग योर नेम विथ द CA इनिशियल। मेरी पूरी जर्नी में बेटा, वेदर इट वॉज फाउंडेशन, हमारे टाइम पे CPT होता था, वेदर इट वॉज इंटर या वेदर इट वॉज फाइनल, मैं पढ़ने बिना इस एक्टिविटी के बैठती ही नहीं थी। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ने बैठ रही हूं, आई यूज टू राइट डाउन CA मनीषा तेजवानी, राइट? तो आपको ये नाम जो है, अपना नाम लिखना है भाई, मैं अपना नाम लिखती थी, आपको अपना नाम लिखना है। ये जो एक्टिविटी होती है ना, रोज यूनिवर्स को एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट भिजवा रही है कि हाँ यार ये बच्चा जो है ना इस चीज को चेस कर रहा है, एंड ऑलरेडी वो फ्यूचर में है, यूनिवर्स इज होल्डिंग इट फॉर यू, बट यू हैव टू वर्क टू गेट इट फ्रॉम दी यूनिवर्स। तो रोज यूनिवर्स को बोलो भाई तेरे पास है, मेरा है, इट बिलोंग्स टू मी, प्लीज गिव इट टू मी। यूनिवर्स विल से वर्क फॉर इट, आई विल गिव इट फॉर यू, गिव इट टू यू, राइट? तो वर्क फॉर इट, यूनिवर्स विल गिव इट टू यू। सो यहां पर ये एक्टिविटी आपको डेली करनी है। नाउ फाइनली बात करते हैं आपका कितना सिटिंग होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेल्फ स्टडी टाइम, जैसे कि आपका सितंबर 25 का अटेम्प्ट स्टूडेंट्स का आने वाला है CA इंटरमीडिएट के लिए, जो बच्चे
प्रिपेयर करने वाले हैं फॉर द अपकमिंग सितंबर अटेम्प्ट। तो यहाँ पर बेटा अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 6 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, 6 बजे के उठते ही 15-20 मिनट हर इंसान को फ्रेश होने के लिए, ठीक है, ब्रश करने के लिए चाहिए होते हैं। उसके बाद जस्ट टेक 30 मिनट्स फॉर योर एक्सरसाइज, ठीक है। आफ्टर दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 7 बजे, 7:15 बजे या 7:30 बजे भी पढ़ने बैठते हैं। यहां पर आपको दिन भर में 3.5 आवर्स के 3 टाइम्स सिटिंग करनी है, ठीक है। 3 या 3.5 घंटे, देखो स्टार्ट कर रहे हो तो 3-3 घंटे की 3 सिटिंग लगानी है। अब मैं हमेशा ये ही फॉलो करती थी। इस 3.5 घंटे या 3 घंटे जो भी आप कर पा रहे हो, इस सिटिंग के दरमियान ऐसा नहीं है कि आपका फोन चल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि आपने चलो ब्रेक ले लिया, कुछ खा लिया, मम्मी ने आवाज दे दी, भाई बहन से बात कर ली। नो, लेट्स से 7:30 बजे अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, फॉरगेट अबाउट 3.5 आवर्स, स्टार्ट ओनली विथ 3 आवर्स बेटा, स्टार्ट ओनली विथ 3 आवर्स, ठीक है। इफ यू आर स्टार्टिंग विथ दीज 3 आवर्स, राइट, 7:30 अगर आप पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैं अज्यूम कर रही हूं आपने दूध चाय उसके साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह आप लेकर पढ़ने बैठे हो। 7:30 बजे से बच्चा 10:30 बजे तक ये 3 घंटे की सिटिंग आपको लगानी है। एंड व्हेन आई यूज टू स्टडी, मैं हमेशा क्या करती थी इंटर टाइम पे, आई यूज टू कीप अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया, आई ऑलवेज प्रिफर गिविंग बोथ ग्रुप्स, बट अगर आपका सिंगल ग्रुप भी है तो देन यू कैन मॉडिफाई कि आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हैं और एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट ले रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट्स स्टार्ट करा, अब अकाउंट्स के साथ मैंने लॉ ले लिया। तो जो सुबह सुबह का टाइम है ना बेटा, जो सुबह सुबह का टाइम है वो मैं हमेशा डेडिकेट करती थी थ्योरी को। आई यूज टू गिव इट टू द थ्योरी। और अगर थ्योरी को आप डेली बेसिस पे 3 घंटे दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा टाइम होता है। यू हैव टू प्रिपेयर द प्लान कि अच्छा मेरा लॉ में इतने चैप्टर्स हैं, इस एरिया को मैं इतने इतने दिनों में कंप्लीट करूंगा। तो दैट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट वाइज प्लान जो है वो आपके पास होना चाहिए। सो मॉर्निंग का टाइम जो होता था वो यूजुअली मेरे किसके लिए होता था, दैट वाज यूजुअली फॉर मी टू हैव द थियोरिटिकल एरिया। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपके लिए थ्योरी मॉर्निंग टाइम है, गिव इट अ मॉर्निंग टाइम। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं थ्योरी नहीं, आई वॉन्ट टू गो विद द प्रैक्टिकल एरिया, यू आर हैप्पी टू चूज वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू यू, ठीक है। अब ये 3 घंटे की सिटिंग आपने लगाई, 10:30 बजे आप उठे, जस्ट हैव योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, हैव योर ब्रेकफास्ट। आफ्टर हैविंग योर ब्रेकफास्ट, लेट्स से आप अपना नाश्ता वगैरह करके आप नहा कर, ठीक है, प्लीज टेक अ बाथ, प्लीज टेक अ बाथ, ठीक है। एंड आप पढ़ने बैठते हो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ने बैठ रहे हो 12 बजे से, एंड 12 बजे से 3 बजे तक का जो ये चंक है, ये चंक आपको खींचना है। अब इस चंक में, ठीक है, नाउ यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, प्लीज कीप इट लाइट, प्लीज डू नॉट ईट लाइक अ कद्दू पर्सन कि भाई खाए जा रहे हो, नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। 3 घंटे का टाइम जो 12 बजे से लेके 3 बजे तक आप देते हो, यहाँ पे आप अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 3 बजे तक आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के ये 3 घंटे का सिटिंग लगाना है, ठीक है। इनिशियली स्टार्ट विथ लाइक 3 आवर्स, ठीक है। आपका जब सिटिंग बढ़ने लगे एंड यू आर कंफर्टेबल, देन ट्राई टू एक्सटेंड लाइक 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो ऐसे करके आपको 9 से 10 घंटे का सिटिंग अगर आप कर रहे हो, ये आपका रूटीन बनता जाएगा। प्लीज फॉलो इट रिजिडसली, ऐसे नहीं आज फॉलो करा कल नहीं कर रहे, कल पर करा परसों नहीं कर रहे। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस बेटा। अगर आप कंसिस्टेंट हो, यू डेयर टू बी दी कंसिस्टेंट पर्सन, ट्रस्ट मी, जो आउटकम होगा वो आप खुद देखोगे और आपको लगेगा कि हाँ यार ये इतने महीने अगर मैंने इतनी मेहनत करी है तो रिटर्न में जो मुझे मिल रहा है, दैट इज रियली रियली स्पेशल थिंग। और इसी के लिए तो हम लोग फाइट कर रहे हैं, राइट। तो 12 से 3 बजे तक का एक चंक आपको लगाना है, एंड आफ्टर दैट प्लीज टेक योर मील, स्लीप, रिलैक्स, एंड देन आप वापस से शाम को 5:30 से 6 बजे पढ़ने बैठो, रात के 9, 9:30 बजे तक। तो ऐसे करके मैंने हर जगह पे आपको प्रॉपर विंडो आपके डेली रूटीन के लिए, भाई पढ़ाई तो करनी है बट उसके साथ रोजमर्रा की कुछ चीजें भी होती है, खाना खाना है, नाश्ता करना है, ठीक है, यू वांट टू रिलैक्स अ लिटिल बिट, तो यहाँ पर आप वापस से अपना ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है उठा सकते हैं। 9 बजे के बाद जस्ट डू योर डिनर, एंड लास्ट में बिफोर गोइंग टू बेड प्लीज स्पेयर अ टाइम ऑफ 15 मिनट्स to plan your next day, to plan your
नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से आप अपना डेली डे का रूटीन सेट कर सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, देखो मैंने आपको एक शेड्यूल तो दे दिया है, 3 आवर्स के 3 चंक लगाओ, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप बहुत लॉन्ग आवर्स सिटिंग कर रहे हो। 3 आवर्स इज अ डिसेंट अमाउंट, इतना आपको बैठना पड़ेगा। वो जो लोग कहते हैं ना 45 मिनट पढ़ो, 50 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो और उठ के वॉक कर करो, अरे आप फिर वॉक ही करते रह जाओगे, ठीक है। प्लीज ट्राई टू make a longer impactful sitting. So 3 hours is a decent time, 3 times in a day, 3 hours 3 times in a day, that will give you somewhere around 9 to 10 hours ka effective study. Effective study means no disturbance of social media, no phones, no chit chat with your friends, no chit chat with your brothers, sisters, parents, nothing. करना पड़ेगा बेटा, आपको करना है, हमने करा था, आपको करना है, आने वाले बच्चे who wants to be a chartered accountant करना पड़ेगा बेटा। इसका मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, आई ऑलवेज से, राइट। अच्छा, इसके बाद में छोटा सा एक ग्लिम्स दे देती हूँ कि व्हाट आई यूज टू फॉलो। सो मेरा जो इंटर में शेड्यूल था और मेरा जो फाइनल में शेड्यूल था, एक्सट्रीम ऑपोजिट था। फाइनल में आई वॉज अ अर्ली राइजर, मैं कुछ 4-4:15 बजे सुबह के टाइम पे उठ जाती थी और उस हिसाब से मेरा शेड्यूल था। बट इंटर में आई यूज टू मेक अ मैक्सिमम एरिया ऑफ माई स्टडी ड्यूरिंग नाइट्स। तो उस दरमियान जो पूरे दिन का जो मेरी सिटिंग होती थी वो हार्डली 3 से 4 घंटे की हो पाती थी। एंड रात में मैं 5 से 6 घंटे की सिटिंग, लाइक रात में आई यूज टू स्टार्ट स्टडिंग लाइक समवेयर अराउंड 9 to 9:30 एंड रात को 2:30 बजे 3 बजे तक आई यूज टू स्टडी। देन आई यूज टू वेक लाइक 9 or 10 o'clock in the morning एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करके नहाकर आई यूज टू टेक, पूरे दिन भर में हार्डली 3 से 4 घंटे होता था और शाम में जो होता था 5 से 6 घंटे होता था। इस तरीके से मेरी जो जर्नी थी सीए इंटरमीडिएट में निकली थी। सो आई डोंट वांट कि आप स्टिक रहें कि मुझे दिन में पढ़ना है, मुझे शाम में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, अरे मतलब सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है या रात में लेट जाग के पढ़ना है, वो आपका चॉइस है। व्हाट यू हैव टू फॉलो इज 3 hours का सिटिंग 3 times in a day and you are all good to go. And these hours of somewhere around 9 to 10 are the effective areas, right? Effective means no disturbance in between. Follow karo, trust me, you will see the noticeable differences. So thank you so much for hearing me out. Milenge next video mein, till then bye bye, take care, have a nice day.